वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वी टॉक डिजिटल। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप गूगल यूज करते हैं, तो ये इस समय का सबसे गलत सवाल होगा। आज के टाइम जिस किसी के भी पास या जो कोई भी स्मार्टफोन यूज़र है, वो डेली बेसिस पे गूगल का यूज़ करता ही करता है। पर कभी कभी आपके साथ ये ज़रूर होता होगा कि जब भी आप गूगल सर्च कर रहे हैं तो आपको जल्दी वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसको आप सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च करने की वो स्मार्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपना सर्च रिजल्ट जल्दी से गेट कर सकते हैं, या जो भी आपकी क्वेरी है गूगल से, गूगल आपको जल्द से जल्द उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों जो पहला टिप है वो रिलेटेड है सर्च रिजल्ट टाइम से। तो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जो जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल जो आपके सामने रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो किस ऑर्डर में होता है। चलिए मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया कोरोना वायरस। अब जो भी आपके सामने रिजल्ट आ रहा है वो आपको मुझे नहीं पता कि किस ऑर्डर में आ रहा है। जैसे इसमें टाइम नहीं दे रखा, इसमें 2 days अगो, इसमें 9 minutes अगो, राइट। अब अगर मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक टाइम का रिजल्ट देखना है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो डेटा आ रहा है वो एनी टाइम का आ रहा है। अगर आपको मान लीजिए पिछले 1 घंटे का कोई भी सर्च देखना है तो आपको क्लिक करना है पास्ट आवर पे। इससे गूगल क्या करेगा, जो भी आर्टिकल्स होंगे गूगल पे अवेलेबल वो सारे पिछले 1 घंटे के ही आपके सामने आएंगे। जैसे मान लीजिए ये आर्टिकल है तो ये 11 minutes अगो, ये 9 minutes अगो। इसी तरीके से जो भी आगे आर्टिकल्स हैं वो पिछले 1 घंटे के ही आपके सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप इसको कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किन्हीं दो डेट के बीच में देखना है तो आपको सिंपली यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 फैब 2020 से 28 फैब 2020 कर दिया। अब आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे वो कंप्लीटली फेब महीने के ही आएंगे। देखिए इसी लिस्ट में अगर मैं टिप नंबर 2 की बात करूं तो वो है न्यूज़ इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी आर्टिकल या कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं वो आपको किसी स्पेसिफिक लोकेशन से ही सर्च करना है। मान लीजिए कोई आपकी खुद को जो भी सर्च करना है, आपको अपनी सिटी से रिलेटेड सर्च करना है या XYZ कोई और सिटी से सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं फिर से सर्च करता हूँ कोरोना वायरस। तो अभी जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो रेंडमली कहीं से भी आ सकता है। अब अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सिटी का देखना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपने सर्च स्ट्रिंग लिखा उसके आगे कॉलन टाइप करना है। देन मान लीजिए आपको दिल्ली का डेटा देखना है तो आपने कॉलन दिल्ली टाइप कर दिया। तो अब आपके सामने जो भी न्यूज़ आएगी वो सारी रिलेटेड होंगी दिल्ली से, मतलब कोरोना वायरस इन दिल्ली। देखिए आपके सामने जो भी रिजल्ट आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं जो कि है टिप नंबर 3। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको कोई नया शब्द मिलता है, उसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो अब उस शब्द को आप कैसे सर्च करेंगे गूगल पे, उसके बारे में कैसे जानकारी लेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे लिखना है डिफाइन, डिफाइन देन कॉलन। अब अगर मान लीजिए आपको कोरोना वायरस से के बारे में जानना है कि ये इसको कहते क्या हैं, तो मान लीजिए आपने लिखा कोरोना वायरस, स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एक्चुअल में होता क्या है वो गूगल ने बता दिया आपको यहाँ पे। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। कई बार दोस्तों ये होता है कि आप कोई दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। वो दो चीज़ कोई सी भी हो सकती है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं। तो अब उनको कंपेयर कैसे करें, मतलब आप कैसे पता करेंगे कि उन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। तो आप इसको गूगल की मदद से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए इसके दो तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई दो बाइक्स में इंटरेस्ट है, मान लीजिए एक बाइक है पल्सर तो और एक बाइक है टीवीएस अपाचे, ठीक है। तो मान लीजिए उसके बारे में आपको पता करना है तो आपने सिंपली क्या लिखा, पल्सर और अपाचे। तो अब क्या होगा, जितने भी सर्च रिजल्ट आपके सामने आए ये होंगे उन दोनों बाइक के बीच के कंपैरिजन के। तो इससे आपका टाइम सेव होगा ये कि आपको एक एक बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप जैसे ही किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन किया हुआ होगा और आप देख सकते हैं अपने लिए कौन सी सूटेबल है। यही चीज़ अगर मान लीजिए किसी टाइप के फूड में हो, मान लीजिए आपको सर्च करना है पिज़्ज़ा वर्सेस बर्गर, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा फूड जो है वो आपके लिए बेहतर है, राइट। इसी के साथ क्या होता है, कई बार दोस्तों आप कुछ सर्च करते हैं मान लीजिए, और कुछ कोई सर्च ऐसी होती है जो कि आपको नहीं चाहिए। मान लीजिए जैसे आप मोबाइल फ़ोन ही सर्च कर रहे हैं, बट आप नहीं चाहते कि आपके सामने एप्पल के फ़ोन्स आए, तो आप गूगल पे कैसे सर्च कर सकते हैं, ये आप देखिए। आपने लिखा मोबाइल फ़ोन्स, अब आपको आपके सामने जो रिजल्ट आएंगे वो रैंडम आएंगे, किसी भी टाइप के मोबाइल फ़ोन्स के आ सकते हैं, राइट। पर आपको ये चाहिए कि आपको एप्पल के फ़ोन नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, माइनस एप्पल। अब इससे क्या होगा, जो भी रिजल्ट आपके सामने आएंगे वो एप्पल से तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मतलब ये हो सकता है कि नेक्स्ट पेजेस पे जाके भी आपके सामने एप्पल फ़ोन के रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अभी जैसे इसमें वैसे भी एप्पल का रिजल्ट नहीं आ रहा, मान लीजिए यहाँ पे आपको सैमसंग के नहीं चाहिए मान लीजिए, तो आपने लिख दिया माइनस सैमसंग। तो अब जितने भी फ़ोन आएंगे वो अदर कंपनीज के आएंगे, सैमसंग के नहीं आएंगे। अभी देखिए जैसे इधर एप्पल के भी फ़ोन वापस शो होने लगे क्योंकि अपने यहाँ से एप्पल हटा दिया, राइट। इसी का जस्ट अपोजिट है, अगर मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का या स्पेसिफिक वर्ड से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल फ़ोन ही सर्च करना है, ये नेक्स्ट टिप है बेसिकली। इसमें क्या कर देना है, अगर मान लीजिए आपको सैमसंग के ही सर्च करना है तो आपको माइनस को प्लस से रिप्लेस कर देना है और आपको एंटर करना है। अब आपके सामने जो भी सर्च रिजल्ट आएगा, मोबाइल फ़ोन्स सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के ही आएंगे आपके सामने। देखिए अब जो भी आप सर्च रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पे, सैमसंग गैलेक्सी M30 A20 50S जो भी हैं, ये सारे सैमसंग से ही रिलेटेड है। अब अगर मान लीजिए आपको अगर कोई स्पेसिफिक नोट्स डाउनलोड करना है, या फिर कोई XYZ कोई और बुक हो गई, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो ये जो टिप है इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को GK नोट्स डाउनलोड करने हैं, वो भी PDF फॉर्मेट में, तो मैं क्या लिखूंगा गूगल पे, GK नोट्स। अब आगे जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान से देखना है, ये है फाइल टाइप, देन कॉलन, देन PDF, एंटर कर देना है। अब जो भी आपके सामने सर्च रिजल्ट आ रहे हैं ये सारे के सारे PDF फाइल्स हैं, ये देखिए। अब अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी, नहीं तो PDF फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको वापस बैक कर देता हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई और टाइप में चाहिए, मान लीजिए डॉक्यूमेंट टाइप में चाहिए, तो आपको लिख देना DOC या फिर DOCX, राइट, ओके। तो मैंने लिखा डॉक। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल डॉक्यूमेंट टाइप में आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों कई बार आप कई वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, राइट, और वो वेबसाइट्स आपको काफ़ी पसंद आती है। आप कई बार ये भी सर्च करते हैं कि उन्हीं वेबसाइट से रिलेटेड दूसरी वेबसाइट पे जाने की कोशिश करते हैं, या फिर उन्हीं वेबसाइट से रिलेटेड दूसरी वेबसाइट सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आपको सिंपली गूगल पे लिखना है रिलेटेड। अब जैसे मान लीजिए वो वेबसाइट है फेसबुक, तो आपको सिंपली ये लिखना है रिलेटेड कॉलन facebook.com। अब देखिए गूगल आपके सामने जो रिजल्ट लेके आएगा वो facebook.com नहीं लाएगा, वो लाएगा facebook.com से रिलेटेड वेबसाइट, मतलब उसी कॉन्सेप्ट वाली वेबसाइट। जैसे ये लिंक्डइन आ रही है, ट्विटर आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है, और जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये उसी कॉन्सेप्ट वाली वेबसाइट्स हैं। चलिए इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। नेक्स्ट टिप है यूनिट कन्वर्जन। देखिए गूगल पे यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपको किलोमीटर टू मीटर में कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, किलोमीटर टू मीटर। तो गूगल आपके सामने डिफ़ॉल्ट रिजल्ट लेके आ जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसा चाहें, तो ये रिजल्ट चेंज कर देगा। इसी में नेक्स्ट होता है, कई बार मान लीजिए आपको करेंसी कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया INR टू USD, तो जो भी डेली बेसिस पे जो वैल्यूज़ अमाउंट्स की जो रेट होती हैं करेंसी की, वो कन्वर्ट करके बता देता है। अगर किसी और कंट्री में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना होता है INR टू दूसरी कंट्री का नेम, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल आपके सामने करेंसी की जो डेली बेसिस पे रेट्स होती हैं वो बता देता है। मान लीजिए आपको कई बार किसी फ़्लाइट का स्टेटस देखना होता है,
तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ से सर्च करें। तो आपके पास जो टिकट होती है उस टिकट में हमेशा फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ होता है। आपको गूगल पे बस वो फ़्लाइट नंबर लिखना है। मान लीजिए मैंने सर्च किया I5-330, तो जो भी फ़्लाइट का स्टेटस होगा एयर इंडिया, जैसे ये एयर इंडिया की फ़्लाइट है, तो जो भी करंट स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। हो सकता है आपने कुछ ट्रिक्स पहले से यूज़ करते हुए आए हो सकता है कुछ आपने नई सीखी हो। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।